तो कांग्रेस का ये हाई वोल्टेज ड्रामा कल जिस तरह से चला है, दिन भर कांग्रेस समर्थक विधायक जिनकी नाराजगी निकलकर सामने आई है, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि पायलट गुट से कोई सीएम नहीं बनाया जा सकता है, वो उसे अपना समर्थन नहीं देंगे। नया सीएम कोई अगर बनेगा तो इन 102 विधायकों में से ही होगा। कल से ही उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और इस पर दाव चलते उन्होंने इस्तीफा भी सीपी जोशी को सौंप दिया। लेकिन ये बात जो है वो आलाकमान तक पहुंची है और इस पूरे मसले पर आज प्रभारी माकन से रिपोर्ट तलब की गई है। अब देखना यही है कि आलाकमान की तरफ से इस पर अगला फैसला क्या होता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर निकलकर सामने आई है। पहले भी इसी तरीके से पायलट गुट समर्थित जो विधायक थे वो अलग नजर आ रहे थे गुट में, और इधर गहलोत गुट पहले भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं और उसके बाद अब एक बार फिर से दोनों गुट आमने सामने हैं। चलिए, कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी और इस मसले पर किस तरह का रिएक्शन रहेगा उसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका पत्रिका में। जी धन्यवाद। सर, कांग्रेस का कल दिन भर जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, आपका क्या रिएक्शन इस पर? देखिए, पहली बात तो सरकार ही बाय डिफॉल्ट आई है। 99 सीट थी, कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी जी। जुगाड़ करके सरकार बनाई और उसके बाद भी इनमें 2018 में ही अंतर्कलह शुरू हो गया था जी। राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, उसके बाद सचिवालय में कमरों के लिए झगड़े, 50 दिन ये भाड़े में बंद रहे। कुल मिलाकर पिछले 4 सालों से सरकार की, कांग्रेस पार्टी की कहानी है कि ये सरकार हिंदू विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है और राजस्थान को इन्होंने पिछले 4 सालों में हर तरीके से अराजक बना दिया। अब उनका सीधा सीधा इस पूरे एपिसोड से नजर आता है कि 4 साल के घटनाक्रम से लेकर कल के घटनाक्रम में इनका आलाकमान कहीं नजर नहीं आता। वो मन से और हर लिहाज से कमजोर है जी। दूसरा, अशोक गहलोत जी के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे के 365 दिन के सियासी व्यक्ति हैं और स्वाभाविक तौर पर जब इतना सियासी व्यक्ति होता है तो उसको आवाम से सरोकार नहीं होता है। इसलिए परिस्थिति क्या शक्ल लेगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन इस अंतर्विरोध का राजस्थान की जनता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हमें उसी बात की फिक्र है, लेकिन ये लगता है कि कांग्रेस वैसे तो परसेप्शन के आधार पर, एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जाने ही वाली थी, लेकिन इस एपिसोड से कांग्रेस का खात्मा निश्चित हो गया राजस्थान से। बिल्कुल। अच्छा पूनिया जी, कांग्रेस जिस तरह से लगातार बीजेपी पर यह आरोप भी लगाती आई है कि लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी, हर जगह पर सरकार गिराने का काम करती है, तो यहाँ पर जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, क्या बीजेपी का इसे लेकर क्या स्टैंड हो सकता है आगे, या फिर क्या तैयारी? देखिए, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है। हम यदि सत्ता में आएंगे तो अपनी खूबियों से आएंगे और इनकी जो गलत नीतियां हैं उसके कारण आएंगे, या जो जनधारणा है उसके कारण आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरीके का अभी जो एपिसोड हुआ या इससे पहले 4 साल में घटित होता रहा, उससे कांग्रेस के घर की कमजोरी जरूर जाहिर हुई है। और जब कोई घर कमजोर होता है, टूटता है, वो हमारे ऊपर बेशक आरोप लगाए, लेकिन जब कोई खुद टूटने के लिए तैयार हो, गिरने के लिए तैयार हो, तो हमने उनको बचाने का ठेका थोड़ी लिया है। वो अपने कदमों से गिर, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल। तो अब आप क्या मान रहे हैं कि जिस तरह से ये खुलकर गुटबाजी निकली है, कल भी तमाम जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में, गहलोत कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठे हैं कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। हालांकि वो पहले ये चाह रहे थे कि दोनों पद एक साथ संभालें, अध्यक्ष भी बन जाएं और सीएम भी बने रहें। तो ऐसे में जो उनका जादू है यहाँ पर चला है कल। जादू वादू न तो राजस्थान की जनता पर चला, न कांग्रेस पार्टी पर चला। और इस व्यक्ति का, इस हैसियत का व्यक्ति यदि कोई अपनी पार्टी इस रूप में ले जाए तो वो खुद भी व्यक्ति जिम्मेवार होता है। इस एपिसोड का कारक केवल कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो सारे घटनाक्रम के कारण उनकी जो सियासत है वो भी उजागर हुई है। जी, यानी आप ये मानते हैं अगर गहलोत चाहते कल तो अपने समर्थित जो उनके विधायक थे उन्हें शांत कर सकते थे? हाँ, निश्चित रूप से जिम्मेवार व्यक्ति होती है, वो चाहता तो सब कुछ कर सकते थे। चलिए, बिल्कुल। सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जिस तरह से सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्योंकि कल जो घटनाक्रम चला है काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा, अब हर किसी की नज़रें इस बात पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर एक तो राजस्थान का सीएम अगला कौन होगा, आलाकमान की तरफ से इस पर फैसला क्या होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ पर सीएम फेस को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि पायलट को यहाँ पर सीएम बनाया जाए। ऐसे में उनके जो समर्थित विधायक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकार के समर्थन में विधायक रहे हैं उनमें से ही कोई सीएम बनाया जाना चाहिए।